कंटिन्यू करते हैं। अभी अभी हम लोग अपने प्रोबेबिलिटी पर आते हैं। जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगा और मैंने उसे लास्ट में रखा। वो क्या है? अपने नॉर्मल यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन, सब देखेंगे। पहला है यूनियन। यूनियन डिनोट होता है यू से। अब समझो दो सेट्स है, ठीक है। ए है 2 3, बी है 2 4 1 5। ऐसा बंद करो। अब ए यूनियन बी, व्हाट डज ए यूनियन बी सेज? और मतलब दोनों में से एक भी चलेगा, दोनों का ऐसा ऐड करने का, यूनियन मतलब ऐड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 3, ये 2 तो हमने पहले लिखा, 4 1 नहीं लिखा, 5। यह है एर। एर क्या होता है? ये है और, मतलब यूनियन। सेकंड है इंटरसेक्शन। इसको डिनोट करते हैं एन से, तो लिखेंगे ANB। ये होता है एंड। 2 का एंड क्या होता है? मतलब कॉमन एलिमेंट्स, जैसे उन दोनों के बीच के। इनमें 2 सेम है, 3 नहीं है, तो इनका एंड बस हो जाएगा 2। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 2। यूनियन और इंटरसेक्शन क्लियर कर लो। यूनियन मतलब होता है और, इंटरसेक्शन मतलब होता है एंड। ये प्लीज क्लियर कर लो, यहां से बहुत आगे कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। द थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। जैसे ए बार, वो बार से डिनोट होता है, ऐसे ऊपर ऐसे टोपी पहन लिया उसने तो समझ जाने का वो कॉम्प्लीमेंट है। तो ए बार में क्या आएगा पता है? अब समझो यहाँ पर एक सैंपल स्पेस भी है, वो है 1 2 3 4 5 6। ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या आएगा पता है? ए के सारे टर्म्स निकाल दो सैंपल में से। जैसे सैंपल में से 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, तो बचा 1 4 5 6। तो हिंदी में इसको बोलते हैं एक को छोड़कर सारे वैल्यूज। ठीक है। अब बस छोटे मोटे टर्म्स है, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट्स होते हैं ना, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ऐसे कॉमन, तो वो हमेशा नल सेट होना चाहिए। ऐसा गोल है, फिर उसके ऊपर एक लाइन है, इसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, मतलब एम्प्टी सेट। अब एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का बता देता हूँ। जैसे समझो ए का है 2 3 5 6, बी है 1 2 3 4। तो बोलो एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए इज 1 2 3 4। एन ऑफ ए मतलब अंदर वाले एलिमेंट्स। एन ऑफ बी इज 1 2 3 4। ये जो है, ये मैंने तुम्हें एग्जांपल से बताया। यहाँ पर जो मैंने बताया था तुम्हें अभी एकदम स्टार्टिंग में, ये एन ऑफ ई और एन ऑफ एस, वो वही एन है। ये वही एन है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यूनियन इंटरसेक्शन के फॉर्मूलाज बता देता हूँ एन वाले। तो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ए के एलिमेंट्स ऐड करो, बी के एलिमेंट्स ऐड करो, माइनस उन दोनों में कुछ तो कॉमन होएगा, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन दिखाता है? इंटरसेक्शन। ये है तुम्हारा ए यूनियन बी का फॉर्मूला। अभी एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूँ जो पेपर में मोस्टली पूछा जाता है ऐसे सम्स। तो ये क्या है पता है? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दिमाग लगाओ, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है पता है? एन ऑफ ए लिखना है, ऐड करना है, ऐड करना है एन ऑफ बी, ऐड एन ऑफ सी। अब माइनस करो। माइनस किसे करो? यहाँ पर इंटरसेक्शन माइनस हुआ है ना, तो वहां पर भी इंटरसेक्शन माइनस होएगा। पहले ए और बी को करो, तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बी सी को करो, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। अब तुमने क्या किया? ए बी किया और बी सी किया। ये वन वे रूट है, ठीक है। ऐसे पीछे बी ए और ए बी दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे सेम ही आएगा, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना। तो बस हम लोग ए से बी गए, बी से सी गए, बस एक ही तो बाकी है अभी, ए से सी जाना। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, यही है फॉर्मूला। बस लास्ट में एक और चीज ऐड कर देना, वो क्या है पता है? एन ऑफ, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
बस इंटरसेक्शन ही है सब जगह, बस ये साइन याद रखना, लास्ट में तुम्हें तीनों को ऐड करना है, इंटरसेक्शन और दो दो के पेयर को सब्ट्रैक्ट करना है। इतना ही था। अब बस मैं तुम लोगों को ना डिपेंडेंट जो भी तुम्हें पहले मैंने बताया था, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो उनका फॉर्मूला नहीं होता है वो, बस ऐसे मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, बाकी हम सम सॉल्व तो लॉजिक से ही करेंगे पूरी तरह। तो P ऑफ ए एन बी, इसे रीड कैसे करेंगे बोलो, ए गिवन बी, अब समझा ये क्या है, ए तभी होएगा जब बी होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या है, P ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी है ठीक है, ये नंबर नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी डिनोमिनेटर में क्यों है, क्योंकि बी के ऊपर ही तो सब कुछ डिपेंडेंट है, बी हुआ तो ही ए होएगा, अगर बी नहीं हुआ तो ए नहीं होएगा। और सिमिलरली इसका बताओ क्या होगा, बी गिवन ए, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, P ऑफ ए, क्योंकि ए रूल्स नाउ, तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको रीड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए अकर्स, मतलब ए हुआ तो ही बी होगा। अब तुम्हें दो इंग्लिश के टर्म्स बता देता हूं, वो है रिप्लेस्ड और वो है नॉट रिप्लेस्ड।